हेलो। हेलो सर साहब भैया। सत साहिब। भैया एक बात पूछनी थी, जो वीडियो देखी ना रहा था उसके बारे में ही। कौन सी वीडियो? ये जो सोना ना पहनने के लिए जी जी। ये तो सोना तो हम पहनते ही नहीं, पहले ही जो आर्टिफिशियल है यही पहनने, तो इनकी भी चाल है क्या, यही पूछो थी। देखो बहन जी, सोना पहनने के लिए गुरुजी ने दो कारणों से मना किया है। पहला कारण तो ये कि सोने में काल का वास है, सीधा सीधा। हाँ वो तो पहनते ही नहीं। हाँ, दूसरा कारण गुरुजी ने बताया कि जब तक आपके अंदर मान बढ़ाई है तब तक आप सोना पहनोगे, क्योंकि सोना पहना जाता है दिखावे के लिए। वो तो हमारे पास पहले ही नहीं, ढूंढते ही नहीं है, बस एक नाक में मोती था हाँ, वो भी। अगर हम सोना ना पहन के यदि हम जैसे नकली ज्वेलरी पहनते हैं, आर्टिफिशियल पहनते हैं, तो कहीं न कहीं हाँ हमारे अंदर वो भाव है कि हम सुंदर दिखाई दें। अगर मैं कुछ भी नहीं पहनूंगी तो सासू क्या कहेगी, पड़ोसी क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे कि ये कोई मर गया क्या तेरे, हैं तूने क्यों निकाल दिए, गरीबी आ गई क्या। तो ये जो इस तरह की जो बातें हैं ये हमको ना सुननी पड़े, लोग हमारे को जो है ताने ना मारें, इसलिए हम ये थोड़ा बहुत पहनते हैं। तो जब तक हम पहनेंगे, जब तक हमारे अंदर ये भाव रहेंगे, कहीं न कहीं हम परमात्मा को नाराज ही करते रहेंगे बहन, क्योंकि संघर्ष का दूसरा नाम है भक्ति। गुरुजी कहते हैं, लोक लाज मर्याद जगत की तिनके जूं तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गति पावे। हमने अपने गुरु के वचन पे चलना है, बाकी दुनिया चाहे कुछ भी ताने मारे, कुछ भी उल्टा सीधा बोले, हमने उनकी परवाह नहीं करनी। और अगर हम दुनिया वालों की अगर हम परवाह कर रहे हैं तो फिर सोचिए भक्ति मार्ग में अभी हम कितने कमजोर हैं। हाँ वो तो है ही। इसलिए नकली भी नहीं पहनना बहन जी। ऊपर जीण देवे, ये तो एक खुद में डॉक्टर है, ये लड़के दौरे तो 70 है तो बैठ के आए हैं। मैं चूड़ी नहीं पहनती थे, वैसे कड़े ही पहन लूँ थी पित्तल के, जो उनमें ही इनको ये सारा गरीब भी आ गई, क्या चूड़ी भी नहीं पहन सकती, जाने पता ना क्या क्या कहें इसको। हाँ, तो दास आपको वही तो बोल रहा है ना, ये सारी ये बातें। जी। ट्रेन तक कैसे बचा जा, मैं तो बस इस बात को पूछना इनसे बहन चाहूँ। जी ज्ञान से बचा जाएगा। परमात्मा ने बोल तो दिया ना, कल को जब आपके घर में खाने को दाना नहीं होगा तो जो आज आपको ये बातें बोल रही है, क्या वो बोरी पटक के चली जाएगी? उससे पूछ लो पहले कि कल को मेरे कोई दिक्कत आ गई तो भैया तू मेरे परिवार को संभालेगी क्या? मेरे जो मुझे मांगने नहीं, वाले हैं, क्या क्या तू मेरा कर्जा उतार देगी क्या, जब तो मैं तेरी बात मानूं? कल इनको क्या ये हैं? उनसे कहो कि कल को मैं बीमार हो गई, हॉस्पिटल में 5 लाख का बिल आएगा, तू भर दे, जब तो मैं तेरी बात मानूं। और अगर वो नहीं कर सकती ऐसा, तो फिर आपको बताओ उनकी टेंशन हो रही है। ये ज्ञान की कमी है बहन, सत्संग ना सुन पाने की ये कमी है। जब तक हम पूरी तरीके से ज्ञान को नहीं समझेंगे, हम अपने गुरुदेव के मिशन को नहीं समझेंगे, अपने गुरुदेव के दिल के दर्द को नहीं समझेंगे, तब तक हम इन चीजों को नहीं छोड़ पाएंगे बहन। और जब तक नहीं छोड़ पाएंगे तब तक बहन जी हमारा दाव सतलोक जाने का नहीं लगेगा। जन्म से जन्म, जन्म दर जन्म होते रहेंगे। अब ये आपके ऊपर निर्भर है, आप इसी जन्म में अपना रोग कटवाना चाहते हो या और अपने जन्म बढ़ाना चाहते हो। दुनिया तो पता नहीं क्या क्या कहेगी बहन जी। अब हमें दुनिया के पीछे नहीं, हमें सतगुरु के पीछे चलना है। सतगुरु क्या कह रहा है? सतगुरु कह रहा है कि बेटा नहीं पहनना, इसको घर में भी नहीं रखना। और दुनिया कह रही है कि तुम क्यों नहीं पहन रहे। और यदि हम दुनिया की बातों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं तो सोचो फिर हम सतगुरु के हम कितने नजदीक हैं, कितने हम दूर हैं। मैं तो दुनिया की मानती नहीं, यही मानना है दुनिया की मजे साथ। देखो बहन, जिसको नहीं मानना है उसको मत मानने दो, लेकिन जिसके समझ में आ गई वो गुरुजी के वचन पे चलो। समझाना आपका फर्ज है, उसको संदेशा देना आपका फर्ज है। अगर आपकी आपकी बेटी है, आपकी बहू है, वो नहीं मानती है तो जबरदस्ती आप भी मत करो। ये प्यार और प्रेम का मार्ग है। जब उसके संस्कार मजबूत होंगे, जब उसको ठोकरें लग लेंगी, जब उसको समझ में आ लेगा कि हाँ भाई रक्षा सोना करता है या रक्षा अपना सतगुरु करता है, भगवान नहीं करेंगे तो छोड़ देगी पहनना। उस समय अपने आप पहनना छोड़ देगी। अगर वो सोना पहन रही है तो इससे हमारे को कोई नुकसान नहीं है बहन। हमने नहीं पहनना। गुरुजी कहते हैं, कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भैया उदास। आप अगर दूध पी रही हो और आपके बेटे की बहू अगर जहर पी रही है तो जहर पीने वाली मरेगी ना, आपको क्या नुकसान है? वो तो अभी है नहीं जी, अभी तो हमारे बच्चे ही हैं। कोई भी दास एक एग्जाम्पल दे रहा है। अगर आपको समझ में आ गया तो आपने इन चीजों को छोड़ देना है। जिसने नहीं समझ में आया वो करता रहेगा, जब समझ में आएगी उस समय छोड़ देगा। जो ये वीडियो से देख के दो एक भगत था आसपास में न बताए, सब ने मैं लिया, क्योंकि मैं गुरुद्रोही की वीडियो देख ली, इसलिए मेरा भी नामकरण हो गया, मैं भी उसमें शामिल हो गई।
बहन जी उनको तो सीधा सीधा ये बोला करो कि अगर पवन दास अगर गुरुद्रोही है और उसके वीडियो देखने से अगर नामखंड हो गया तो भैया सरकार ने गुरुजी को भी देशद्रोही साबित कर रखा है, तो फिर तुम देशद्रोही के सत्संग क्यों सुनते हो? हाँ नहीं देखो मैं मगर चलो ठीक है, तेरी समझ की बात है वह। सीधा बोलो बहन जी, मुंह पे बोलो भाई। जिस अच्छा, प्रकार सरकार है, जिस प्रकार भारत सरकार, हरियाणा सरकार है, हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर झूठा देशद्रोह का मुकदमा लगा के आज 7 साल हो गई, एक भी सबूत पेश नहीं कर पा रही कि वास्तव में वो देशद्रोही है क्या। ठीक यही स्थिति ये संगत वाले, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले 7 साल से हमारे को गुरुद्रोही बना रखा है, लेकिन क्या आज तक ये लोग एक भी ऐसा कोई सबूत पेश कर पाए जो ये साबित कर दे कि पवन दास गुरुद्रोही है? नहीं मैं तो कुछ नहीं जानता ना किसी का। हाँ तो भगत जी इनको बहन जी इनको कहने दो, इनके कहने से कुछ नहीं होगा। ये कल को कह देंगे कि पवन दास प्रधानमंत्री, पवन दास राष्ट्रपति, मेरे को कौन दिल्ली में बैठा देगा पार्लियामेंट में? कोई नहीं बताने का। इनकी जुबान की कोई औकात नहीं है बहन जी, ये जो मर्जी बोलते रहें। हमें अपने परमात्मा के विधान अनुसार चलना है, परमात्मा के वचन पे चलना है, परमात्मा के अनुसार चलना है। दुनिया क्या भोंक रही है, दुनिया क्या बोल रही है, भगत क्या भोंक रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसको मत सुनो। भोंकने वाला जो भगत है वो आपके गुरु के ज्ञान आधार से भोंक रहा है या नहीं, वो देखो। अरे एक बात भगत जी अगर ये ना मानने तो क्या आर्टिफिशियल पहन सके हल्के फुल्का कोई कुछ? देखो बहन, ये दास ने आपको बता दिया ना, जबरदस्ती तो परमात्मा भी नहीं करेगा, चाहे आप सोना क्यों ना पहनो। ये तो आपके अपने ज्ञान आधार के ऊपर निर्भर है कि आप कितना आप इस ज्ञान को समझ पाई हैं। मैं तो मना करूं, ये तो लट लेगा बाजे, मैं तो अकेली रहेगी ना घर में। कोई बात नहीं, जैसे ही आपको परमात्मा प्रेरणा करें आप गुरुजी को दंडवत प्रणाम करो। दंडवत प्रणाम करने के बाद में जैसे ही आपको अंदर से प्रेरणा हो कि भाई मुझे पहनना है या नहीं पहनना है, या मुझे नकली पहनना है कि असली पहनना है, जैसे ही आपको अंदर से प्रेरणा हो, क्योंकि वो सतगुरु का आदेश होगा वो प्रेरणा, ध्यान रखना, क्योंकि आप सत्य भक्ति कर रही हैं और सतगुरु की प्रेरणा ही उनका जो है वो आदेश होता है। तो गुरु जी उसे आप हृदय से आप ये दंड आप जो है ये प्रार्थना करो, मालिक को दंड प्रणाम करो कि परमात्मा दासी का मार्गदर्शन करो, परमात्मा मुझे ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो उस समय जैसा परमात्मा आपको जो प्रेरणा करें बहन जी, उसी अनुसार फिर आपने वो काम करना है। एक समस्या हो रहा है, जैसे कि कोई घर में कुछ बनाने वाला नहीं, अकेली में ही हूँ यहाँ से, तो पेज त्योहार हो गया, मेरे पे बनवा है खाना तो ये। हाँ कोई दिक्कत नहीं बहन जी, चाहे होली हो, दिवाली हो, तीज हो, त्योहार हो, खाना वो जैसा कहें आप उनको बना के दे दो। खाली मांस मिट्टी वगैरह नहीं बना के देनी है, बाकी चाहे उनको रसगुल्ले बना के दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका इसमें क्या जा रहा है? आप भाई बाकी दिन भी तो खाना बनाती हो, आप तो अपना बाकी दिन का समझ के बनाओ ना। आपको तो जो जैसा राशन ला के दे देगा आप तो वैसा ही बनाओगी। इनसे पूछा था ना, ये जो ये नामदान के अंदर खोल रहे क्या लगे नहीं खाना है, ये नहीं करना है, मगर वो तो मुझे लठ मार के घर से बाहर कर ना 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 ना, ऐसा नहीं होता है बहन जी, क्योंकि आज हम ऐसे समाज में रह रहे हैं, गुरुजी का ज्ञान थोड़ा कम है, लोग सांसारिक रीति रिवाजों में ज्यादा है, तो भगत को बहुत कुछ सोच समझ के चलना पड़ेगा भी। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। होली दिवाली सकरात पे जैसे वो तुम्हारे को लाडू जलेबी जो भी बनाने के लिए कहें आप बना दो, लेकिन ध्यान रखना हमने वो जो है मतलब कि भोग नहीं लगाना उनको, लक्ष्मी जी को, गणेश जी को, होली को, माता को हमने भोग भाग नहीं लगाना, हमने खाली खाना बना के दे देना है। और हमने जो खाना है ना, तो हमने जो हमारा जो खाना है हमने पहले साइड में निकाल लेना है, ठीक है। हाँ बाकी वो अपना भोग लगाते रहेंगे, अपना खाते रहेंगे, अपने को कोई मतलब नहीं है उससे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमने ज्ञान आधार को मतलब सामने रख के हमारे को मतलब जो है वो बच के चलना है। ऐसे हम सीधा विरोध नहीं कर सकते इनका, सीधा विरोध कर देंगे तो फिर हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। अब आप लेडीज हो, आप अगर सीधा विरोध करोगी, आपको घर से बाहर निकाल देंगे, कहाँ पे आप भक्ति करोगी बताओ? तो ये परमात्मा ने कुछ ये तरीके बताए कि हम जो है हम इन तरीकों से हम जो है मतलब कि बच सकते हैं। इससे क्या हो कि वो भी मतलब काल प्रेरणा से इतना ज्यादा आपके ऊपर हावी नहीं होगा और आपकी भी मर्यादा बच जाएगी। तो खाना वाना किसी भी त्योहार पे बना के देने में कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते वो शुद्ध खाना होना चाहिए। बाकी चाहे आपसे रसगुल्ले बनवाओ, कोई दिक्कत नहीं उसमें, और वो आप भी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना परमात्मा का पहले अलग से निकाल दो अपना। बात में तो पहले गुस्सा हो रहे, पता नहीं गुरु जी का नाम लेते तो ऐसे चिल्लाए जैसे कि इनके मिर्ची लग गई हो। कोई बात नहीं, उनके संस्कार ऐसे कमजोर हैं बहन जी, हो सकता है पिछले जन्म में हम भी ऐसे थे, ये तो आज समझ में आ गया तो कौन सी बड़ी बात है।
हो सकता है हम भी किसी जन्म में ऐसे ही थे, तो हमने इन सब बातों को ध्यान में रख के कि भैया जब इसके भक्ति संस्कार मजबूत होंगे तभी तो ये समझेगा। लेकिन हम अगर हिम्मत हार लेंगे, हम अगर भक्ति करना छोड़ देंगे तो फिर उसके संस्कार नहीं बनेंगे। क्योंकि आपके घर में भक्ति करने रहने से, आपके सत्संग आरती सुमरण करने से, मंत्र जाप करने से उसके भी संस्कार बन रहे हैं भगवान से जुड़ने के लिए। तो आपका बहुत बड़ा योगदान है उस परिवार में संघर्ष करते हुए भक्ति करने का, क्योंकि आपके कारण आने वाले दिनों में वो लोग भी परमात्मा की जो है शरण में आएंगे। तो आपको डबल फायदा दे रहा है वो परमात्मा। संघर्ष भी आपको भी मजबूत कर रहा है और आपके कारण उनको भी परमात्मा अपनी शरण में लेगा, तो उसका बेनिफिट भी परमात्मा आपके खाते में डालेगा। और भैया जो ये बात थी भाई, जैसे कि आप बता रहे थे रात के हम जो पति पत्नी है तो हम भाई बहन का प्यार करते हैं। अब मैं तो इन लोगों में हूँ, अगर मैं ये अपने आप कंट्रोल कर दूँ, और वैसे है भी मुझ पर कंट्रोल, मुझे इस काम में कोई दिलचस्पी नहीं है। जी जी। तो ये तो ऐसे है ना, ये फिर उल्टी सुना मैं। नहीं देखो बहन, यहाँ भी हमने सोच समझ के चलना पड़ेगा। दास ने सारी चीजें वीडियो में खुल के बताई थी। परमात्मा कहते हैं कि इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रहे। अगर आप परमात्मा की भक्ति कर रही हो, आप अगर मर्यादा में हो, तो आपके ऊपर ये कर्म नहीं लगेंगे, क्योंकि आपकी जो स्थिति वैसी है। आप तो जो है उपदेशी हो, आपका पति जो है उसने नाम नहीं लिया हुआ, तो वो तो इन चीजों को सहन नहीं करेगा ना। लेकिन आपकी तो जो है शारीरिक संबंध बनाने की वो बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। और फिर भी यदि हाँ, उसके बाद भी यदि ऐसी कोई नौबत आती है, क्योंकि देखो बहन हम उनको भी नाराज नहीं कर सकते, क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं कि वो भी भगत है और वो उसको भी ज्ञान समझ में आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं। परमात्मा कहते हैं कि ऐसी स्थिति में वो दोष आपको नहीं लगता, आपको कोई दोष नहीं है। आपके ऊपर वो कर्म करके भी वो कर्म नहीं लगेगा, क्योंकि आप परमात्मा की भक्ति कर रहे हो। मालिक अपनी वाणी में यही तो समझा रहे हैं ना कि इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रहे। ऐसी स्थिति में बहन जी आपको कोई दोष नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है आपको शारीरिक संबंध बनाने में अपने उपदेशी पति के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आप अपना ध्यान अपने परमात्मा में रखो बस। और बताओ। जो आसाम काम करते हैं, तो ये जो कोरोना के टिक्के है ना, ये घर जाके उनको जी ने बुला के लाओ, टिक्कू के लिए न समझाओ, क्या हम ये काम करें या ना करें। आप क्या काम करती हो? हमें जन सेवा करने लगा रखे, जो जच्चा बच्चा सुरक्षा की उसमें मात्र मृत्यु दर कम करने के उसमें लगा रखे, तो सारा ही काम धीरे धीरे हमारे पे सौंप दिया ये सब। अब यो बहन जी सौंपा इसलिए जा रहा है ना, क्योंकि काल ने बुरी तरीके से हमारे को फांस रखा है ना। हाँ, हमारे को बेड़ियों में जकड़ रखा है ना। अब ये देखो बहन जी, ये दो बातें हैं। देखो अगर देखो अब हम कैसे ले आए, मैं समझ सकता हूँ बहन जी आपकी जो परिस्थितियां हैं, लेकिन यहाँ पे बहन जी दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है तो बहन जी ज्ञान समझ में आने का। अगर आपकी जगह मैं होता और आज मेरे पे जिस प्रकार से परमात्मा ने ज्ञान की जो दया की हुई है, तो मैं तो स्पष्ट, चाहे नौकरी छोड़नी पड़े चाहे जो मर्जी छोड़नी पड़े, मैं तो उन चीजों को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाता, कोई संदेशा नहीं देता। दूसरा चीज ये है बहन जी कि आप इन चीजों को किस तरीके से आप जी हैंडल करती हो परमात्मा के ज्ञान आधार से, तो ये फिर आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि वो आपकी एक मतलब मजबूरी सी हो गई। फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा कि आप उस परमात्मा को दंडवत प्रणाम करके परमात्मा से आप इस चीज का समाधान मांगिए। जैसी आपको परमात्मा अंदर से आपको प्रेरणा करे, हो सकता है आपको परमात्मा इतनी हिम्मत दे दे कि आप उस चीज को जो मतलब सामना कर लो, या फिर आपको ऐसा लगे कि जी भाई कोई दिक्कत नहीं भैया, ये मेरी मजबूरी है और चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं टीका नहीं लगाऊंगी, लेकिन कम से कम भाई मेरी नौकरी है, भाई रोजी रोटी का और कोई साधन है नहीं, तो क्या करूं। तो ऐसी स्थिति में फिर जैसी आपको परमात्मा प्रेरणा करे, फिर आप जी वैसा कीजिए। नौकरी तो मैंने 2015 में छोड़ दी थी, जब मैं घर चली गई थी। तारीख पे ना बसेरे हंगामे खड़े हुए, और मेरी परिस्थिति ऐसी, जब मैं गुरु जी का नाम सुनूं तो मैं तो सोचूं अगले ने कहीं मैं पीछे न रह जाऊं। मैं इस काम कतई पीछे रहना नहीं चाहती, मैं इस काम में हमेशा सचेत रहना चाहूँ। तो ये देख मैं अपने तो मैंने जीवते ही छोड़ रखी है। तो हाँ, तो जब नौकरी छोड़ रखी है तो फिर हमें क्यों जाना, फिर क्यों बताना फिर जाके। आपको कुछ पेंशन वांसन मिलती है क्या, कोई पैसा मिलता है क्या सरकार से? अभी सरकार से तो जी काम का ही पैसा मिला है, वैसे मैं तो हूँ अनपढ़ी।
तो कितना पैसा मिलता है? ज्यादा ज्यादा 2500 रुपये या 3000 रुपये महीने में। काम अरे इतना घना। बहन जी ठोकर मारो ना, ठोकर मारो ना बहन जी। मैं तो मार रखी, ये तो नहीं मानते, ये तो मुझे चिपकाए रखे हैं, मैं तो नहीं कह दूँ तो कोई बात नहीं बहन जी, फिर ये मजबूरी होती है, मजबूरी में आप अपना करते रहो। आपकी कोई इच्छा तो है नहीं वो काम करने की, वो एक मजबूरी सी हो गई। तो तो 2015 उसमें फिर कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा को दंडवत करके मालिक से ही प्रार्थना करो, जैसी परमात्मा प्रेरणा करें फिर आप जी वैसा करो। अन्यथा जो एक रास्ता है परमात्मा का वो तो यही है कि मर्यादाओं में चाहे माँ बाप सामने आ जाए, चाहे रिश्तेदार सामने आ जाए, चाहे नौकरी सामने आ जाए, 2 मिनट में बिना सोचे समझे ठोकर मार देनी है। मैन तो है मालिक का मार्ग ये मीरा वाला। बाकी तो बहन जी सबके अपने अपने ज्ञान आधार के ऊपर है कि कौन कैसा क्या करता है। हाँ वो तो है ही। हाँ चलो बहन, अभी आज संडे है, संडे को परमात्मा रोजाना थोड़ा सा हलवा राम बनवा के भोग की आरती करवाते हैं, तो अभी टाइम हो गया है। अच्छा हाँ ठीक, ठीक है बहन, सत साहिब। अच्छा।